बात सन 1875 की है, जब एक पुस्तक को लेकर हलचल थी। इस पुस्तक ने वैचारिक क्रांति लाकर गुलाम भारतीयों में आजादी की अलग जगा दी थी। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य साबित करके इंसान को सही जीवन जीने का मार्ग दिखा दिया था। पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। इसे जो भी पढ़ता वह सोचने पर मजबूर हो जाता था। ऐसे एक दिन एक युवा के हाथ भी यह पुस्तक लग गई। युवा जितना पुस्तक को पढ़ता जाता उतना ही इसमें डूबता जाता। आखिर जब पुस्तक को पूरा पढ़ा, उसने एक ऐसी दिशा बनाई जिससे वह देश और धर्म के महाधन बन गए। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। साल था 1855। पंजाब की होशियारपुर की धरती। एक बालक जन्म लेता है, नाम मिलता है सर्वदा। इस सर्वदा का अर्थ है हमेशा या लगातार। जब सर्वदा बड़ा हुआ तो जिज्ञासु मन के चलते धर्म कर्म के फेर में शैव मत को मानने लगे। परिवार कट्टर पौराणिक था, जो पूजा पाठ को महत्व देता था। सर्वदा भी परिवार की परंपराओं का हिस्सा बन गए। किंतु एक दिन एक आवारा कुत्ता, जिसे श्वान कहते हैं, वह शिवलिंग को भ्रष्ट कर रहा था। सर्वदा से यह देखा नहीं गया। उसने कुत्ते को वहां से भगाया, लेकिन इस घटना के बाद उनका मन भी तितर बितर होने लगा और नव वेदांत का आश्रय ले लिया। मन में इच्छा थी कि समाज और धर्म के लिए कुछ कर जाएं, किंतु मार्ग कोई दिखाई नहीं दे रहा। अक्सर समाज में छुआछूत और हाशिए पर पड़े हुए कुछ समुदायों को देखकर मन विचलित होकर रह जाता था। साल था 1887। इस वर्ष तक सर्वदा ने वेदांत का गहन अध्ययन किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनमें वैराग भावना जागृत हो गई और इसी भावना का परिणाम था 32 वर्ष की युवा आयु में उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली। नाम लिया स्वामी सर्वदानंद। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात सर्वदा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान जब स्वामी सर्वदानंद चित्रकूट पहुंचे तो बीमार पड़ गए। जहां वो रुके थे उनके पास ही एक यात्री भी ठहरा हुआ था। यात्री स्वामी दयानंद सरस्वती जी का शिष्य था, या ये कहो कि आर्य समाज और स्वामी दयानंद जी का अनुयायी था। यात्री को सब ठाकुर साहब कहते थे, अतः ठाकुर साहब ने विचारों की मान्यताओं की कोई परवाह न करते हुए बीमार नव वेदांती स्वामी सर्वदानंद की खूब सेवा की। इसी सेवा काल के दौरान विचारों का आदान प्रदान भी हुआ। स्वामी सर्वदानंद अब स्वस्थ हो चुके थे। ठाकुर साहब ने चित्रकूट में विदा लेते हुए स्वामी जी को सत्यार्थ प्रकाश भेंट स्वरूप दी। स्वामी जी ने अब इस पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों के वेद प्रतिपादित विचारों का सार पढ़कर स्वामी सर्वदानंद जी को जैसे जीवन का अर्थ मिल गया था। बस यहीं से उन्होंने महर्षि को गुरु मान लिया और जुड़ गए आर्य समाज के साथ। तो इस प्रकार सनातन धर्म व वेदांत का एक बहुत ही शीर्ष विद्वान एक आर्य समाजी भक्त की सेवा और सत्यार्थ प्रकाश की अंतर्निहित महिमा व गौरव से प्रभावित होकर दयानंद और आर्य समाज का भक्त बन गया। वैदिक प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाने वाले स्वामी सर्वदानंद सरस्वती जी अपने अनुयायियों में अपने कर्मों, स्वभाव, विचारों से श्रद्धेय बन गए थे। इनके पूर्वज आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के चिकित्सक थे, लेकिन सर्वदानंद जी महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर आर्य समाज के विख्यात सन्यासी बन गए। वैदिक प्रचार के साथ उन्होंने सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक जागृति पर जोर दिया। हरदुआगंज अलीगढ़ में एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना और संचालन किया जिसमें पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी जैसे विद्वान आचार्य थे। इसी गुरुकुल में दो प्रमुख आर्य विद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक एवं आचार्य भद्रसेन जी भी पढ़े थे। इसके साथ ही यहाँ एक साधु आश्रम भी बनाया। किंतु स्वामी सर्वदानंद जी हमेशा भ्रमणशील ही रहते थे और इसी परिभ्रमण में ही उन्होंने अंतिम श्वास लिए। पुस्तक आर्य समाज के रत्न में समर्पित लेख के अनुसार सन 1938 में लश्कर नगर में स्वामी जी ने अपनी जीवन लीला पूर्ण की।
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्वामी सर्वदानंद सरस्वती जी ने तन मन धन से सेवा की। अपनी रचनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यों, मानव सेवा के विचारों के साथ स्वामी जी अमर हैं। आज ऋषि भक्त सन्यासी तपोमूर्ति स्वामी सर्वदानंद सरस्वती जी को आर्य समाज शत शत नमन करता है।